आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भानु प्रताप सिंह आप सब लोगों का फ्रीडम स्मॉल 9 पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, फाइनली वी हैव रीच्ड अवर मेन डेस्टिनी, जो कि है आपकी दिल्ली सल्तनत। हम लोगों ने अभी तक दो बायोग्राफीज का रिव्यू किया दोस्तों, यानी कि उनके बारे में जो भी इतिहास था पूरा दिल्ली सल्तनत के पीछे का जो भी आपका बैकग्राउंड था हमने पूरा देखा। हमने पहले देखा था बायोग्राफी का किसका पूरा जिसका देखा था बायोग्राफी वो थी आपका मोहम्मद गजनवी। जिन्होंने अगर नहीं देखा है वो जाइए और देखिए, इंटरेस्टिंग है भाई दोस्तों, अपना ज्ञान भी बढ़ाइए साथ में। उसके बाद देखे थे हमने मोहम्मद घोरी। उसके बाद आते हैं आपके जो फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत कहे जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, आप लोग जैसा कि आप लोगों ने जो मोहम्मद गौरी था उसके में आपने पूरा बायोग्राफी पढ़ा था, उसमें आपने सीखा था कि जब मोहम्मद गौरी लौट के जा रहा था, आपका मतलब अपने अफगानिस्तान को लौट के जा रहा था, तो उस समय यानी कब जा रहा था भाई साहब, 15 मार्च 1206 ईस्वी को जब लौट के जा रहा था, तो वहीं के मतलब खोबर जाति के युवक ने वो जब नमाज पढ़ रहा था तो उस पर अटैक कर दिया था। उससे पहले वहाँ पे इसका तो मर जाता है मोहम्मद गौरी, और उसके बाद दफनाया कहाँ जाता है, डेफिनेटली गजनी में दफनाया जाता है। उसके बाद उससे पहले क्या होता है कि जो मोहम्मद गौरी है उनका मतलब जो प्रिय आपका कह सकते हैं दास था, एक नौकर था, है ना। तो वो कौन था आपका, बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक। और भी थे आपके जैसे बख्तियार खिलजी, है ना। और कौन था भाई साहब, यालदोस, नसरुद्दीन कुवाचा। ये सब उसके सभी के सभी कौन थे भाई, कहीं ना कहीं उनके सभी के सभी दास थे। लेकिन जो आपका क्या था, मोहम्मद गौरी को जो सबसे ज़्यादा लगाव था, उनको जो सबसे ज़्यादा भरोसा था वो किस पे था, कुतुबुद्दीन ऐबक पर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से कहते हैं भाई आप दिल्ली के गवर्नर बनिए और इसकी पूरी की पूरी सत्ता को आप लोग देखिए। अभी तक क्या है कि केवल उनसे ये बोला गया है 1206 में कि आप लोग उसी सत्ता को देखिए। तो ठीक है, जो गुलाम वंश है स्टार्टिंग भाई साहब यहीं से होती है, बिल्कुल। और यार जो अगर आप लोगों ने जो भी अभी तक फ्रीडम स्मार्ट 9 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप ही का चैनल है, जाइए सब्सक्राइब कीजिए। कितना टाइम लगता है एक चैनल को सब्सक्राइब करने में, मैक्सिमम 2 सेकेंड, है ना। तो इतनी देर में आप लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं भानु प्रताप सिंह, बिल्कुल, एंड सब्सक्राइब योर चैनल एंड इंक्रीज योर नॉलेज डेफिनेटली ब्रो। आप लोग जो भी मतलब बायोग्राफी बता रहा हूँ उसको बस मेरे साथ पढ़ते जाइए, बाकी आप लोग सुनते रहिए, सब कुछ याद ना हो जाए तो कहना। चलिए, मेजर डायनेस्टी आप लोग देख सकते हैं। मैं हर रोज़ आपको इसीलिए हर लेक्चर में इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं ये पूरा याद हो जाए, है ना। और अभी तक आशा करता हूँ कि सभी को याद भी हो ही गया होगा। चलिए, तो मेजर जो डायनेस्टी थी आपकी दिल्ली सल्तनत की जो पूरी, तो उनमें पहली डायनेस्टी की बात आज हम शुरू कर देंगे दोस्तों, बिल्कुल सही है। जो कि पहली कौन सी थी आपकी, स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी बोले, गुलाम वंश बोले, जो भी था सब कुछ सही था, है ना। तो उर्क जो समय रहा था भाई साहब आपका रहा था 1206 से स्टार्ट होता है, 1290 तक चलता है। कौन थे भाई, बिल्कुल डेफिनेटली आपके कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जिन्होंने इसका मतलब गुलाम वंश की एकदम स्टार्टिंग कर दी। दोस्तों आप लोग अंदाजा लगाइए जो बंदा मतलब गुलाम रहा था। चलिए, हम डेफिनेटली इसके बारे में पूरा पूरा बात करेंगे। और फिर आते हैं आपकी खिलजी डायनेस्टी, जो कि 1290 से लेकर 1320 तक रहा। कोई ये बताएगा कि भाई साहब इसकी जो खिलजी वंश है उसके संस्थापक कौन थे पहले, यानी कि किसने स्टार्ट किया था, बिल्कुल सही जवाब भाई, कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना। और इसी के जो मेन कैरेक्टर हैं भाई कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, जिनके ऊपर भाई साहब नीला भंसाली ने क्या क्या है मूवी भी लेकर आए। रणवीर कपूर भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी का रोल निभाते हैं। और कौन एक्ट्रेस है भाई, एक्ट्रेस कौन है यार, दीपिका पादुकोण आई थिंक, करेक्ट हो, ठीक है। और हाँ, दीपिका पादुकोण ही है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखी है भाई मूवी देख लेना भाई, अच्छी है।
उसके बाद आते हैं तुगलक वंश पर भाई साहब। हाँ, ये रहा आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है भाई आपका सबसे ज़्यादा मतलब दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक रहा था, है ना, जो कि कितने से कितने रहा, 1320 से लेकर 1414 तक, ऑलमोस्ट 94 ईयर्स तक इसने अपना वंश रहा, इसका राजपाट संभाला है भारत पर, पूरे भारत पर। नहीं भाई साहब, ओनली योर नॉर्थ इंडिया पे अपना, वो भी पूरा नॉर्थ इंडिया नहीं था, एक छोटा सा था यार, वहाँ पे उन्होंने केवल राज किया है, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने एक्सपेंशन भी बहुत किया भाई। चलो देखेंगे आगे कौन थे भाई साहब, गयासुद्दीन तुगलक। बिल्कुल भाई साहब, जो बताता जा रहा हूँ ना वो आप लोग लिखते जाइए। और इनको जो गयासुद्दीन को, अच्छा वास्तविक नाम क्या था इसका, मलिक बोलते थे या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि तुगलक गाजी बोल सकते हैं आप लोग, है ना। उसके बाद आते हैं भाई साहब आपके किस पे, बिल्कुल सैयद डायनेस्टी आती है उसके बाद, जो कि आपकी 14 से लेकर 1450 तक रहती है। और जो एक मतलब इस डायनेस्टी के साथ में ज़्यादा कोई ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था। और जो सैयद डायनेस्टी है उसका संस्थापक आपके कौन थे, खिज्र खान, बिल्कुल। उसके बाद आता है आपके लोधी डायनेस्टी, हैं, लोधी डायनेस्टी, बिल्कुल। इनके जो संस्थापक थे कौन थे भाई साहब, कहाँ से कहाँ तक रहा था वो, पहले 1451 से लेकर 1526 तक। इसके बाद क्या हुआ था भाई साहब, आपके बाबर साहब ने अटैक कर दिया था, पानीपत का युद्ध हुआ था भाई साहब। किसके साथ हुआ था वो आप लोग लिखिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में। और लोधी वंश की अगर बात करें तो बहलोल लोधी था, जिन्होंने कि लोधी वंश का पूरा जो कहते नहीं संस्थापक कौन था, तो वो यही थे। और बहलोल लोधी की जो उपाधि थी, किसको गद्दी पर बैठने के बाद गाजी की उपाधि दी थी। और जो सिकंदर लोधी है भाई साहब, आगरा की स्थापना किसने की थी, हाँ, किसने नींव डाली थी आगरा की, बिल्कुल 1504 में आगरा की नींव डालने वाला सिकंदर लोधी, है ना। अच्छा मेरे को ये कलर चेंज करना है क्या, चलिए देखेंगे। और उसके बाद जो पानीपत का युद्ध होता है भाई साहब, इमरान लोधी के साथ में, इब्राहिम लोधी के साथ में, किसके साथ होता है, बाबर के साथ, बिल्कुल बाबर के साथ आपका युद्ध होता है। चलिए, तो ये तो सब ये सब आप लोग आगे देखेंगे मेरे साथ में, है ना। और चलिए, ऐसा क्या करना है, चलिए चलिए चलिए, ये आई थिंक मैं बड़ा ना हो जाए यार, है ना, छोटा करने देखें, नहीं हो रहा यार। चलिए देखो, ये है पूरा आपका पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक गंगा यमुना का क्षेत्र जो आप जो देख रहे हो वो गुलाम वंश का मतलब यहाँ पर रहा था उसका पूरा पूरा, है ना। यहाँ से पाकिस्तान से लेकर इधर वो इधर ये पूरा का पूरा बिहार को कवर करते हुए उत्तराखंड से यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक, थोड़ा से आ गए तो उड़ीसा वगैरह को इंक्लूड कर लिया था इन्होंने, एक्सपेंशन किया था भाई, है ना। तो ये था आपका पूरा पूरा गुलाम वंश भाई, कौन था भाई, पूरा पूरा गुलाम वंश यहाँ तक। लेकिन आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं है ये आगे ना बढ़े, मतलब ये उस टाइम का है जब आप लोग 1206 से लेकर 1210 तक देखेंगे, 4 साल ही इन्होंने रूल कर पाए थे भाई साहब। इसके बाद भाई साहब की मृत्यु हो जाती है ना। चलिए आगे देखते हैं, अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं भाई साहब। इनकी जो शुरुआती जीवन था, देखिए भाई शुरुआती जीवन कुछ ऐसा था इनका कि इनका जो ज़्यादातर जन्म माना जाता है वो तुर्कमेनिस्तान में माना जाता है, कि इसका जो जन्म हुआ था भाई साहब तुर्कमेनिस्तान में हुआ था 1150 में। इनके जो माता पिता थे वो भी एक तुर्क थे, और जो इनके माता पिता थे वो भी कहीं ना कहीं इस उस समय क्या होता था दोस्तों, जो तुर्कमेनिस्तान था वहाँ पे ये था कि वहाँ पे सभी के सभी दास प्रथा चलती थी, उस समय दास व्यवस्था थी पूरी पूरी। और आप लोग उसी समय देख पा रहे हो कि यूरोप में भी यही चीज़ चलता था। तो यूरोप में तो बहुत ज़्यादा मतलब दासों के साथ बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें की जाती थी। लेकिन तुर्कमेनिस्तान की मैं अगर बात करता हूँ तो उस समय क्या था कि जैसे ही मतलब तुर्कमेनिस्तान में इनको बचपन से ही मतलब इस चीज़ का शिकार हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उन्हें 2 बार बेचा गया। एक बार आपके जो अल्फाज अब्दुल ऐसे ही कुछ नाम है उनका, उनको बेचा जाता है। फिर क्या करते हैं कि वो उनके पिताजी के लिए काम करते हैं, तो सेकंड उसके बेटे के लिए भी काम करते हैं। तो बेटा उन्हें कहीं ना कहीं फाइनली आपके मोहम्मद घोरी को बेच देता है, मोहम्मद गोरी को बेच देता है। और मोहम्मद गोरी क्या करता है भाई साहब, उसे रखता है। अब मोहम्मद गोरी उसकी क्या बोलते हैं, एकदम जो होता नहीं स्वामित्व भक्ति और आपका कर्तव्य निष्ठा, ये थोड़े ज़्यादा टेक्निकल वर्ड नहीं हो रहे सर आपके हिंदी के, हाँ, मतलब कर्तव्य मतलब जो अपने काम को ज़्यादा ही ईमानदारी के साथ देखे, और जो तुम्हारा
क्या है कि स्वामी के प्रति कभी भी मतलब लॉयल रहना, सीधी सी बात है भाई, लॉयल्टी इनके पास में मतलब बहुत थी भाई, इनके पास इतनी लॉयल्टी भाई, मतलब लॉयल्टी मतलब अपने स्वामी के प्रति एकदम जो निष्ठवान रहना, बिल्कुल वो चीज़ को आप लोग लॉयल्टी कहते हो। अपने काम के प्रति बस ईमानदार रहना, अपने स्वामी के प्रति ईमानदार रहना, कोई चीज़ नहीं छिपाना, ये वो बस जो होता है। अब इन्होंने क्या किया कि इस चीज़ से मोहम्मद गौरी खुश होकर इनको अपने अस्तबल, जो घोड़े रहते हैं ना, अस्तबल में ही रहते हैं ना भाई, हाँ, अस्तबल में रहने वाले घोड़ों का इन्हें क्या कर देता है, वहाँ का अधिकारी बना देता है। और उस समय जो अस्तबल के अधिकारी होते थे, काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड पोस्ट होती थी। इसके आगे क्या हुआ कि भाई साहब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो सैनिक बहुत अच्छा था भाई, है ना, इतना अच्छा मतलब सैनिक था कि इसने जितने भी आपके मोहम्मद गौरी के साथ में जो आपका तराइन का युद्ध हुआ था सेकंड, है ना, उसमें पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प की थी। सॉरी यार, ठीक, एक सेकंड। हाँ, मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान को मतलब हराने में, बंदी बनाने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब इस चीज़ से क्या हुआ कि वो जो मोहम्मद गौरी था उसे बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ से बोर हुआ कि भाई हाँ, ये बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है। अच्छा, मोहम्मद गौरी की सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों कि वो अपने दासों को हमेशा नौकर चाकर होते नहीं, दासों में बोल रहा हूँ, हाँ, तो वो हमेशा अपने बेटों की तरह ट्रीट करता था भाई साहब उस समय। लेकिन यूरोप में तो कुछ उल्टा ही होता था भाई साहब, उनके साथ तो बहुत गलत किया जाता था। आप लोग देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे जब इंडिया के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ था बाद में, उसका असर रहता है, अपन लोग देख पाते हैं उसे, है ना, फील कर पाते हैं कि अगर ये इस समय ऐसा कर रहे थे, मॉडर्न एज की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय अगर ऐसा कर रहे थे हमारे साथ, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइम वो लोग यूरोपियन के साथ में क्या क्या करते थे, जो दास होते थे वहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ थी जब वो लौट के जाता है तो पूरा पूरा जो भी है, बंगाल और बिहार का जो गवर्नर थे वो आपके बख्तियार खिलजी था उस समय। और सिंध का जो पूरा नसरुद्दीन, जो सिंध का क्षेत्र था अफगानिस्तान में, उसको पूरा पूरा दिया जाता है आपको, किसमें, किसको, नसरुद्दीन कुवाचा को। और यालदोस भी वहीं पे आपके एक प्रांत मिलता है, वहाँ पे अपना राज्य करता है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सेकंड यार, व्हाट हैपन, ओके, इसको मिटा देता हूँ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बाबा स्क्रीनशॉट लीजिए, और चलिए भाई मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, सुल्तान ऑफ दिल्ली, ये कैसे हुआ सर? ये देखिए, जब आपका वो चला जाता है वहाँ से, उसकी मतलब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, कब होती है, 15 मार्च, लिखिए ना, 15 मार्च 1206 में उसकी जब मृत्यु होती लौटते समय, तो उसके 1208 में उसके जो पुत्र होता है मोहम्मद गौरी का, कौन कौन था भाई साहब, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए। मैंने बताया है आपको मोहम्मद गौरी के लेक्चर में, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए देखिए। उसके बाद क्या होता है कि उसके पुत्र जो होते हैं उसे 2008 में बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, आप अपना राज्य दिल्ली को जिस प्रकार से चलाना चाहते हो उस प्रकार से चलाइए, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो वो बोलते हैं ठीक है, फिर हम चलाते हैं अपने हिसाब से। तो 2000 सॉरी, मैं 2000 बोल रहा हूँ, 1208 में क्या होता है कि दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया जाता है अपने आप को, ये खुद ही कर लेता है ना। उसके बाद क्या होता है सर, अब इसे मतलब इसके दुश्मन भी तो थे भाई साहब, जैसे आपके दोस्त को कुछ अच्छा सा मिल जाए, है ना। नहीं, मैं सभी दोस्तों की बात नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ही करने लगो तो दोस्त को अगर अच्छी पोस्ट मिलती है तो कहीं ना कहीं दूसरे दोस्त को क्या होता है, उससे जलन होने लगता है थोड़ा सा, है ना, ये चीज़ होता है भाई, है ना। किसी किसी के साथ नहीं होता, मैं नॉट सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो अच्छी पोस्ट मिलने लगती है, थोड़ी बहुत जलन होने लगी, यार यार ये वहाँ पे पहुँच गया, हम यहीं पर रह गए, है ना, ये चीज़ आती है दिमाग में। तो उसके लिए मेहनत करो यार, आप भी वहाँ पे पहुँचो, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन जो आपके यार दोस्त था, तो उसे कुतुबुद्दीन ऐबक को ये वहाँ पर ले आता उसने कि कहीं ना कहीं अगर मैंने इसके साथ अपना जो भी है डेमो, देखो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है बिल्कुल डिप्लोमेट, बहुत तगड़ा था, वो पहले बात करता था, अगर बात से बात नहीं बन रही है तो फिर वो अटैक करता था, बिल्कुल यही काम करता था वो। तो होता क्या है कि जब यालदोस को मतलब लगता है कि हाँ भाई अटैक कर सकता है, तो वो क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी किससे करता है, यालदोस की जो बेटी होती है ना, उससे उसकी शादी हो जाती है ना। यालदोस जो इसका आप लोग बोल सकते हो, क्या था आपका, क्या बोलते हैं यार, अपन लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे यार, फादर इन लॉ बोल सकते हैं अपन लोग इंग्लिश में, लेकिन क्या बोलते हैं हिंदी में, चलो जो भी है आप लोग मुझे भी बता देना, अरे दिमाग से निकल जाए
उसके बाद क्या होता है कि भाई साहब इसको आप लोग उस समय क्या होता है कि ये लाखों का दान भी करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जानता है कि मैं भी इस परिस्थिति में रहा हूँ दासों की, मैं पूरा का पूरा मतलब दास, इसने तो पूरा मतलब इतिहास ही बना दिया था कि गुलामों का एक पूरा पूरा वंश ही बना दिया था उसने, है ना। ये चीज़ था उसका भाई। तो अभी क्या करता है, लाखों का दान भी कर देता है, करता है। तो अब इसको लख बख्श भी कहा जाता है, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है भाई साहब, इसको अपना ये नोट्स में लिखते जाया करो जो मैं बोलता हूँ ना। तो लख बख्श भी बोला जाता है इसको। और आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका आपको पता ही है यार, सॉरी, जब वो मर जाता है तो उसका जो लाहौर में जो उसका वो होता है ना सब, उसको दफनाया जाता है। और इसने मतलब जब दिल्ली के सल्तनत में बैठा था भाई, ये आप लोग देख सकते हैं जैसे आप लोग, है ना। चलो, अरे वो दूसरे स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब नसरुद्दीन ख्वाजा के साथ क्या करता है, देखिए मैं डिप्लोमेटिक बता रहा हूँ कैसे। तो नसरुद्दीन ख्वाजा के साथ क्या करता है कि अपनी बहन की शादी कर देता है। और इसका ही जो एक दुश्मन होता है, क्या नाम है उसका, इल्तुतमिश, बिल्कुल सही, अपनी दूसरी बेटी की शादी इसके साथ कर देता है। तो कहीं ना कहीं पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का ये क्या था, इल्तुतमिश गुलाम था, और उसके बाद उसकी शादी भी कर देता है अपनी बेटी की इसके साथ में। तो क्या हो जाता है भाई साहब, ये उसका कहीं ना कहीं ये उसका दामाद बन जाता है वहाँ से। और आगे चलते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौरी की भारतीय सल्तनत के मलिक और सिफालकार के हैसियत पर एक कार्य कर रहा था, है ना, उस समय तक। लेकिन 1208 के बाद खुद पे ही अपना वो कर लिया था, खुद ही एक क्या बोलते उसे, अरे यार, खुद को ही सुल्तान घोषित कर दिया था उसने 1208 के बाद। और इसने दिल्ली में जो काम किए भाई, देखो आपको पता है कुतुब मीनार का निर्माण क्या कराया इसने, है ना। चलिए, कुतुब मीनार का इसने निर्माण कराया। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं, अच्छा कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में कराया था, किसकी याद में कराया था भाई, बताएंगे आप लोग। बिल्कुल संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। पूरा निर्माण इसने नहीं कराया, ठीक है। ये आपके किसने, इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया। उसके बाद जो दो पुनर्निर्माण जो कराया वो आपका फिरोज तुगलक ने कराया, है ना। फिर आगे देखते हैं कि इसने और क्या बनवाया भाई। और इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो कि आपकी दिल्ली में बनवाई, और अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया भाई। क्या बात है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग लिख सकते हो, पूछा जा सकता है आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मतलब होता है वो क्या होता है आपका, चंद्रमुखी। क्या होता है बेटा, चंद्रमुखी। ठीक है। और इसी के समय में क्या होता है कि आपकी जो नालंदा विश्वविद्यालय है भाई साहब, उसको नष्ट करा दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे भाई साहब, बख्तियार खिलजी के द्वारा। क्योंकि उस समय यार एक इंसिडेंट हुआ था कि वो ये था, मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूंगा इसे। वो ये था कि देखिए, एक बार क्या होता है कि आपका बख्तियार खिलजी क्या होता है भाई साहब, बीमार पड़ जाता है। तो चारों तरफ से इसके मतलब वो होने लगती है कि भाई साहब कोई इसको सही नहीं कर पा रहा है बख्तियार खिलजी को। तो उसे लगता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में ज़्यादा मैंने कुछ सुना है ना, ज़्यादा कुछ बहुत कुछ सुना है। तो वो क्या करता है कि वहाँ के जो आयुर्वेदिक हेड हेड है, क्या नाम होता है, अरे यार नाम भूल गया मैं, आप लोग देख लेना, जो उनका हेड है। तो वो आते हैं भाई साहब, उनको उनको बुलाया जाता है, तो वो आते भी हैं बख्तियार खिलजी के पास में, है ना। तो अब वो पूछते हैं उनसे ये बोलते हैं हेड से कि आप एक शर्त पर मुझे सही करना कि आप कभी भी मुझे अपने हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से सही नहीं करोगे। तो वो बोलते हैं बिल्कुल कोई बात नहीं सर, हम आपको आपके ही धर्म से सही करेंगे। आप क्या करना है कि आपको अपनी केवल जो आपकी पाक नमाज है उसको पढ़ना है केवल, है ना, तो आप सही हो जाओगे। तो वो क्या करता है, बोलता है, तो वो करते हैं भाई साहब, करता है बख्तियार खिलजी। तो क्या होता है कि वो सही हो जाता है यार, है ना। तो अभी उसको दोबारा बुलाया जाता है, भाई साहब हम पहले भी कुरान पढ़ते थे और अब भी कुरान पढ़ा हमने, तो अभी नमाज पढ़ा था क्या मैंने इससे पहले। कोई नहीं, उसे कुरान ही बोलते हैं। कुरान जो उनकी एक बुक होती है कुरान, ठीक है, मुस्लिम धर्म में बहुत अच्छी बुक है यार। अगर आप लोग पढ़ोगे वास्तव में, देखो गीता हुआ, बाइबल हुआ, कुरान हुआ, सबका मतलब एक है। हम लोगों ने पता नहीं धर्म को क्यों बांटा है, क्यों बांट रखा है। अब चलो आपने बांट भी दिया है तो सबका सब यार, जो नॉलेजेबल पर्सन होता है वो इन चीज़ों पर कोई बहस नहीं करता। लेकिन आजकल पता नहीं धर्म के नाम पर सब लोग पॉलिटिक्स करते रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। चलो जो भी है,
तो क्या होता है कि अब उसको पता चलता है तो वो सोचता है यार, अगर नालंदा विश्वविद्यालय अगर इतना अगर ऊपर अभी है, तो अगर बाद में अगर इसको पता चला कि हमें बाद में उखाड़ के फेंक सकता है यहाँ से, है ना। इतना जलन उसके अंदर पैदा हो गया था नालंदा विश्वविद्यालय के खिलाफ। वो साला क्या करता है, पूरा का पूरा नालंदा विश्वविद्यालय को नस्ते नाबूद कर देता है भाई साहब। इतना पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं, ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं था, ऐसा विश्वविद्यालय नहीं था। यहाँ तक कि यहाँ पे जो आपके फाइयान था, चीन के इतने बड़े विद्वान, सबके जितने भी विद्वान आए सब यहाँ से पढ़ कर गए। और वो जो फाइयान था वो तो यहाँ पर आकर पढ़ा और यहीं पे उसने पढ़ाया भी। और भाई देखो, इतना इसीलिए अच्छा था क्योंकि जब आप लोग इसमें एंट्री भी मारते थे, एंट्रेंस एग्जाम बहुत तगड़ा होता था भाई साहब। पहले तो इसका जब एंट्रेंस एग्जाम पास करते तो जब आप लोग रोजाना अपने स्कूल में जैसे जाते हो ना, उसी दिन उसी टाइम उसी तरीके से अब जब हम लोग जाते थे, मतलब हम लोग नहीं, मतलब मैं नहीं जाता था। जब आप लोग जाते कोई भी उसमें जब पढ़ने के लिए आता था, उससे भी मतलब जो आपके दरबारी है ना, जो वॉचमैन खड़े रहते हैं, वो भी सवाल करते थे। और जब आप लोग सवाल का जवाब देते थे उसके बाद ही आपको उस एंट्री मिलती थी आपको नालंदा विश्वविद्यालय में। अब आप लोग देख सकते हो कि भाई साहब कितना अच्छा लेवल रहा होगा उस समय। हमने नैनो से लेकर आपकी पूरी जो भी काइनेटिक न्यूक्लियस फिजिक्स है, वहाँ तक का पूरा पूरा बना रखा था, पूरा पूरा डाटा मिलता है भाई साहब। लेकिन उस एक जलन के पीछे बख्तियार खिलजी ने पता नहीं यार हमारे देश का कबाड़ा कर दिया उसने, इस यूनिवर्सिटी का बिल्कुल कबाड़ा कर रखा था। ये सब चीज़ हैं जो आप लोग देख लो यार, है ना। कितना मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भाई साहब बहुत अच्छे थे, बहुत आगे, सबसे आगे थे हम। और अभी हैं, किसी से कम थोड़ी ना हैं। क्या बात है। चलिए, तो आगे होता क्या है कि भाई अभी, हाँ ये था। तो उसके बाद क्या होता है भाई कि आपका पूरा पूरा मतलब अब क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक अपना पूरा राज्य भी संभालता है, साथ ही साथ में सबके अपने दुश्मन थे उनके साथ अपना डिप्लोमेसी के साथ अपना राज्य को आगे बढ़ाता है। और फाइनली जब आपका 1210 आता है भाई, है ना, 1210 आता है तो उसमें क्या होता है, इसका भाई साहब चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए भाई साहब की मृत्यु हो जाती। खेलते समय मतलब उससे वहाँ से वो गिर गया था घोड़े से और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके जो सक्सेसर आता है, उसका बेटा था, कौन था भाई साहब, आराम शाह, जो कि 1210 से लेकर 1211 तक ही राज कर पाया। क्योंकि उसके बाद इसके भाई साहब जीजा जी क्या बोलते हैं, हाँ इसके जीजा जी आगे कौन, इल्तुतमिश, किसके, आराम शाह के जीजा जी ने उसकी हत्या कर दी और खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। क्या बात है भाई साहब, ऐसा हो भी होता था पहले, आप लोग देख पा रहे हो ना, ये चीज़ें थी पहले। तो वो भी कहीं ना कहीं गुलाम था, पूरा का पूरा मतलब गुलाम बन सकता है यहाँ से। और उसके बाद आप लोग देखें कि हमने, हाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट बेटा, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो भी हैं, उन्होंने पहले आपका क्या कराया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी मृत्यु होती है, वो चौगान खेलते हुए हो जाती है, पोलो खेलते हुए हो जाती है, ठीक है भाई। और जो कुतुब मीनार का निर्माण है इसने ही कराया भाई साहब, नींव डाली थी भाई साहब इसने, ठीक है। और जो याद में किसकी बनाया है, तो संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनवाया गया था। और दिल्ली में इसने क्या क्या बनवाया भाई साहब, कुबुतुल इस्लाम मस्जिद, और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। और लक बख्श इसको कहा जाता था, मलिक की उपाधि इसको मिली हुई थी। अच्छा, मलिक की उपाधि 2 लोगों को मिली है, आप लोग ध्यान रखना भाई साहब, है ना। एक तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को, और एक आपके गयासुद्दीन खिलजी को मिली है भाई, है ना। वो भी अपने आप को मलिकी कहता था। और इनकी जो राजकीय भाषा थी भाई साहब, वो कैसी कौन सी थी, फारसी थी, ठीक है। और इसके बाद यहीं पर अपनी, आपने जो अब तक मेरे साथ पढ़ा आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है तो आप लोग क्या करो कि कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे साथ पढ़ते। और जिसने अभी तक यार अपना चैनल फ्रीडम स्मार्ट 9 सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए एक बेल आइकन को दबाओ और अपने दोस्तों में शेयर करो। और डेफिनेटली इंक्रीज योर नॉलेज विद अस। दिस इज भानु प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ। दोस्तों खुश रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।